सीधा धर्म पे और इतिहास पे आ जाते हैं। हमें जहां तक लगता है कि टीएडी मिनिस्टर और साथ ही हमारे उदयपुर के सांसद माननीय मन्नालाल जी, इन दोनों को आदिवासियों का इतिहास और आदिवासियों के हक अधिकार खत्म करने के लिए बनाया है, ऐसा महसूस हो रहा है। वो दोनों रेगुलर आदिवासियों के इतिहास और उनके हक अधिकार पे हमेशा कहीं न कहीं कटाक्ष करते आ रहे हैं। तो पार्टी की तरफ से उनको डिप्यूट कर रखा है कि आप आदिवासियों के हक अधिकार और आदिवासियों के इतिहास पे बार बार बात करो ताकि ये इतिहास खत्म हो जाए। देखो, इस देश की आजादी में हर समुदाय का योगदान रहा है। इस देश में जितने आक्रमणकारी आए वो हर धर्म, हर व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति लड़ा है। उस समय कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, उस आधार पर युद्ध में नहीं जाते थे। एक अंदर राष्ट्र भावना थी और लोग इस देश के लिए लड़ते थे, मर मिटते थे। लेकिन जिस तरह से मानगढ़ का इतिहास, आदिवासियों का इतिहास, उसमें स्पष्ट लिख रखा है। गोविंद गुरु महाराज को जब गुजरात कोर्ट में अंग्रेजों ने पेश किया तो उस कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट में स्पष्ट लिख रहा कि बिलराज कायम करने के लिए यह आंदोलन छेड़ा जा रहा था भक्ति के माध्यम से। तो मन्नालाल जी का न तो इस डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेना देना है, न ही उस भक्ति से लेना देना है, और न ही यहाँ का इतिहास जान रहे हैं। लेकिन किसी के इशारे पे ये लोग कहीं न कहीं धीरे धीरे हमारे इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उनके पार्टी आलाकमान को खुश करने के लिए। राणा पूजा वीर की जयंती कल हुई, पूरे देश में धूमधाम से मनाई, आदिवासी समुदाय ने भी मनाया, अन्य ने भी मनाया। लेकिन जिस तरह से टीएडी मंत्री का कल विवादित बयान आया है, उन्होंने कहा है कि राणा पूजा भील नहीं थे, वो सोलंकी राजपूत वंश से थे। एक इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं। सबको पता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पे उनके वंशज भी हैं, लेकिन जिस तरह से मॉडिफाई करके किसी विशेष संगठन के द्वारा उनको पोषित किया जाता है मानसिक रूप से, और वो ऐसे बयानबाजी करते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक का डर है, उनको राजनीति का डर है। फिर राणा पूजा के बारे में जिस तरह से उन्होंने गलत कमेंट किए हैं, उसको लेकर पूरे आदिवासी समुदाय और साथ ही अन्य समुदाय में भी ये एक आक्रोश पैदा हुआ है। एक राज चिन्ह, मेवाड़ का राज चिन्ह में स्पष्ट लिख रखा है। एक तरफ भी राणा पूजा की तस्वीर है, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की तस्वीर है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इतिहास को मरोड़ने का काम किया है, उसको लेकर पूरे आदिवासी समुदाय में आक्रोश है, और आने वाले वक्त में उनको अवश्य कहीं न कहीं मतलब मुंह की खानी पड़ेगी। एक डूंगरपुर जिले का विशेष मुद्दा है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना शुरू की। उन्होंने टारगेट रखा कि 2022 तक घर घर नल पहुंचाएंगे। जल जीवन मिशन शुरू किया और 2022 तक घर घर मिशन पहुंचाएंगे। हम भी समझते हैं कि कोई भी टारगेट होता है, जरूरी नहीं है वो समय में 2 साल 3 साल लेट भी होते हैं। लेकिन आज 2024 आया, डूंगरपुर जिले में 15% भी घर घर जल जीवन मिशन योजना सफल नहीं हुई है। मैंने लोकसभा के अंदर क्वेश्चन निकाल के मतलब क्वेश्चन लगा के डिटेल निकाला है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया में वो 18% के आसपास है, पूरे शेड्यूल एरिया में। मतलब उनकी जो स्कीम थी वो 85% असफल हुई है। हमने करेड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था पिछली सरकार में, 886 करोड़ का करेड़ा प्रोजेक्ट, जो पूरी 84 विधानसभा, साथ डूंगरपुर का और गलिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।